हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सूडो फोर्स। तो सूडो फोर्स क्या होता है? सूडो मतलब फॉल्स और फोर्स मतलब तो फोर्स, यानी कि सूडो फोर्स मतलब फॉल्स फोर्स यानी कि नकली फोर्स, और नकली फोर्स यानी कि ऐसा फोर्स जो असल में है नहीं। तो वैसा फोर्स हम पढ़ ही क्यों रहे जब फोर्स है ही नहीं? तब उसका पढ़ने का मतलब क्या हुआ, और इसका ऐसे टॉपिक यानी कि सूडो फोर्स को इंट्रोड्यूस करने क्यों किया गया, तो वो देखते हैं। देखो, जो हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ है वो हर एक फ्रेम में वैलिड नहीं होता है। वो वैलिड कौन? इनर्शियल फ्रेम्स में होता है वैलिड। इनर्शियल फ्रेम्स में, इनर्शियल फ्रेम्स वो होते हैं जो नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम्स होते हैं। इनका एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी होती है, ये सब। तो फिर इनर्शियल फ्रेम्स में ये वैलिड होता है कि F इक्वल टू एफ नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन जब हम एक्सेलरेटेड फ्रेम्स की बात करेंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम्स की, यानी कि एक्सेलरेटेड फ्रेम्स की, तब ये वैलिड नहीं होगा। वो देखते हैं क्यों वैलिड नहीं होगा। देखो, एक ब्लॉक है और इसमें फ्रिक्शन कुछ नहीं है, कोई भी फोर्स नहीं, सिर्फ हमने एक एफ फोर्स इधर लगाया, और इस एफ फोर्स की वजह से अब हम ग्राउंड के फ्रेम में देख रहे हैं इसको। तो इस एफ फोर्स की वजह से इसको कुछ ए एक्सेलरेशन मिल गया, यानी कि इससे हम लिख सकते हैं एफ इक्वल टू एम है। ये तो ठीक है, लेकिन अब देखना, मैं इसको, ये एक इंसान है, वो ए डैश के एक्सेलरेशन से भाग रहा है, उसके ये तो ए से जा रहा था ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, और ये इंसान है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ए डैश से जा रहा है। और इस पर अब इसके रिस्पेक्ट में मैं इसको ऑब्जर्व करूँगा, इसके रिस्पेक्ट में इसको मैं ऑब्जर्व करने वाला हूँ, और इस पर फोर्स तो एफ ही लगेगा। तो अब इसके रिस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? ए माइनस ए डैश हो जाएगा। आपने रिलेटिव मोशन पढ़ा है, यानी कि ए माइनस ए डैश हुआ, फोर्स तो एफ है, यानी कि इधर से मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि एफ इक्वल टू एम इंटू ए माइनस ए डैश। ये नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि हमने पहले ही ये चीज़ डिराइव कर ली थी कि एफ इक्वल टू एम है, यानी कि एफ नॉट इक्वल टू एम ए माइनस ए डैश है। तब अब हमने क्या किया, हमने इसमें ज़बरदस्ती न्यूटन सेकेंड लॉ को वैलिड किया। वो कैसे? हम जब कोई भी फोर्स फ्रेम में देखेंगे तो एफ प्लस मान लेते कुछ एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ा, जिसको हम बोल देते हैं सूडो फोर्स। पी एफ सभी मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इक्वल टू एम ए माइनस ए डैश, ठीक है। और एफ की वैल्यू तो पता है, एम ए प्लस सूडो फोर्स। हमने कोई फ्रेम में देखा तो उसमें हमको एक एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई करना पड़ा इस न्यूटन्स लॉ ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की एफ इक्वल टू एम ए को वैलिड करने के लिए, और वो फोर्स अभी हम निकाल रहे हैं। इसको हमने लिख दिया एम ए माइनस एम ए डैश, ये दोनों कैंसिल हो गए, यानी सूडो फोर्स इक्वल टू माइनस एम ए डैश, यानी कि मैग्नीट्यूड इस फोर्स का एम ए है, एम ए डैश जो है फ्रेम का एक्सेलरेशन है, और जो फोर्स हम लगाएंगे सूडो फोर्स, वो उल्टी डायरेक्शन में हम लगाएंगे इसके, यानी कि इससे हमने सूडो फोर्स की वैल्यू और डायरेक्शन दोनों निकाल ली। तो ये है, हमने ज़बरदस्ती इसको वैलिड करा। अब ज़बरदस्ती वैलिड करने का फ़ायदा क्या हुआ? अब कुछ ऐसे क्या बोलते हैं, कुछ ऐसे मोशंस होते हैं जिनको ज़मीन के फ्रेम में ऑब्जर्व करना मुश्किल होता है। जैसे कि मैं बोलूँ, एक लिफ्ट जा रही है, उसमें हमने एक पेंडुलम लगा दिया हो जो ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, और इसको हमने एक एक्सेलरेशन दे दिया। इसलिए अब अगर हम ग्राउंड के फ्रेम में पेंडुलम का मोशन देखें तो ऐसा जाएगा, ऐसा 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 खतरनाक मोशन में जाएगा। तो उससे अच्छा हम लिफ्ट के फ्रेम में जब चले जाएंगे तब तो ये सिंपल सा ऑसिलेट करेगा, और बस उसमें हमें एडिशनल सॉल्व करने के लिए एडिशनल सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। तो देखो, ये कितना आसान मोशन बन गया। तो सूडो फोर्स, हाँ, हमने न्यूटन्स थर्ड लॉ में पढ़ा था कि एक्शन एंड के पास हर एक इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है, लेकिन ये सूडो फोर्स नकली फोर्स है, और ये नकली फोर्स है इसलिए इसका कोई इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन नहीं होगा। ये पैर में नहीं लगेगा, सिर्फ एक ये सूडो फोर्स माइनस एम डैश बस यही लगेगा, इसका कोई दूसरा सामने पैर या फिर रिएक्शन फोर्स नहीं होगा। इसलिए अब देखो, जैसे कि हम कुछ सवाल करें, दोनों फ्रेम से करेंगे, बाद में नेक्स्ट लेक्चर में हम और अच्छे इसके सवाल करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं।
देखो ये बहुत जनरली मतलब ये बहुत फेमस एग्जांपल है। देखो हमने ये एम को हम क्या एक्सेलरेशन, ये ज़मीन पर ये वेज को हम क्या एक्सेलरेशन दे जिससे ये जो ब्लॉक ऑफ मास एम है ये रुका रहे, मतलब इंक्लाइन के रिस्पेक्ट में रुका रहे, मतलब ये भी सेम एक्सेलरेशन ए से जाए, इस तरफ जाए ही ना, तो ये ए की वैल्यू क्या होगी। तो देखो हम इसको अगर हम ग्राउंड से फ्रेम में करने जाए तो देखना दोनों की FBD बनाते हैं, इस पर नॉर्मल इस तरफ लगेगा और बाकी कोई F फोर्स, मतलब इधर F फोर्स है जो इसको एक्सेलरेट करवा रहा है, इधर ए से जा रहा है। अब हमें कंपोनेंट्स ब्रेक करने पड़ेंगे, ऐसे कंपोनेंट ब्रेक करके तो बहुत लंबा जाने वाला है। उसके देखो उससे आसान देखो हम क्या करेंगे, ये वेज के फ्रेम में चले जाएंगे। वेज के फ्रेम में ये रुका है वो हमें पता है, ये रुका है। अब इधर तो mg sin थीटा लग रहा है और अब ये जो m है वो a से जा रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में उसका एक्सेलरेशन सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। देखो मैग्नीट्यूड m है और a जो है ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन, तो इधर m है मास जिसका हम FBD बना रहे उसका, और एक्सेलरेशन ऑब्जर्वर का जिसके फ्रेम में, और बाकी नॉर्मल तो इधर रख रहा है, लग रहा है। यानी कि अब इस डायरेक्शन में ये मूव नहीं कर रहा है, देखो इस डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है, यानी कि इस डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस हो गए। तो इधर एम ए साइन थीटा वाला कंपोनेंट लगा दो और ये कंपोनेंट ब्रेक कर दो इसके, और इधर एम ए कॉस थीटा, यानी कि इधर से साफ पता चल रहा है ये mg साइन थीटा है, mg साइन थीटा साफ पता चल रहा है कि mg साइन थीटा इक्वल टू, ये रुको गड़बड़ी कर दी हमने कंपोनेंट्स ब्रेकिंग में, इधर एम ए साइन थीटा इधर आएगा, ये थीटा है, और एम ए कॉस थीटा इधर आएगा, यानी कि mg साइन थीटा इक्वल टू एम ए कॉस थीटा। इधर से ये क्या आ गया, g टेन थीटा। यानी कि अगर जो वेज है वो g टेन थीटा से एक्सेलरेट करे तो जो ब्लॉक होगा वो इंक्लाइन के लेंथ के अलग मूव नहीं करेगा, मतलब जो वेज के रिस्पेक्ट में ये रेस्ट पे रहेगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में और ज़्यादा इस पे इलस्ट्रेशन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।